समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने आईपीएस ऑफिसर शोभित सक्सेना को जम्मू कश्मीर में तैनात करने का दिया आदेश। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, भारतीय सेना ने एक दहशतगर्द का किया खात्मा। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार मामले में आरोपी 11 दिन की रिमांड पर, आतंकी नेटवर्क की चल रही है तलाश। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी के जताए जा रहे हैं आसार, वहीं जोजिला पास पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर ले राजमार्ग बंद। कश्मीर के गांदरबल जिले के चिंतन गुलाबपुरा क्षेत्र में बैक टू विलेज के चौथे चरण का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शोभित सक्सेना आईपीएस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शोभित सक्सेना आईपीएस ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक गोवा से जम्मू कश्मीर स्थानांतरित किया गया है। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच एक आतंकी भी मारा गया। अन्य आतंकियों की तलाश सुरक्षा बल कर रहे हैं। घाटी में इन दिनों लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। आज बिजबिहाड़ा में आतंकियों के एक ग्रुप के होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब सुरक्षा बल एक विशेष जगह पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने बीते कल मुंसिफ कोर्ट में पेश कर 11 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। संयुक्त पूछताछ भी की जाएगी जिसमें पूरी साजिश से पर्दा उठने की उम्मीद है। वहीं उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आया है। आज से प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसमें मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। उधर जोजिला पास पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर ले राजमार्ग बंद हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मौसम अधिक खराब रह सकता है। 4 नवंबर तक कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम का ज्यादातर असर कश्मीर घाटी में नजर आएगा। जैसे पेशन गोई थी हमारी ऑलरेडी 31 लेट नाइट और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में एक स्पेल था जिसमें एक फीवल WD अप्रोच किया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। और अभी कुछ एक जगहों पे लाइट स्नो हो रहा है, खासकर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कश्मीर, सुनमक और जोजिला के आसपास, और बाकी अब आलूद है मौसम। तो अभी फ़िलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है टिल 4th इवनिंग तक, और उसके बाद 5th अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक फ्रेश WD आ रहा है। तो 5, 6, 7 के बीच में एक स्पेल होने के चांसेस हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन जो है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट स्नो के चांसेस हैं। तो उसके बाद 8, 9 के आसपास भी थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है ऑलमोस्ट 14 नवंबर तक। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा होंगे। अभी जैसे दर्जा हरारत मिनिमम, जब भी क्लाउडीनेस होता है तो मिनिमम टेम्परेचर राइज होता है। तो अभी लगभग 3-4 डिग्री के आसपास नॉर्मल से ऊपर जो है राइज हुआ है, खासकर मैदानी इलाकों की बात करेंगे। और जो हायर रिच से वहाँ पे कुछ एक जगहों पे बढ़ा है, कुछ एक जगहों पे कम हुआ है। तो ओवरऑल जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशंस में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा है। तो अभी कमिंग डेज में भी इसी के आसपास रहेगा और लगभग 5, 6, 7 को दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिप हो सकता है। गांदरबल जिले के चिंतन गुलाबपुरा क्षेत्र में बैक टू विलेज कार्यक्रम का चौथा चरण का आज आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के सरपंच, पंच और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
देखा होगा सुबह से पीछे हम साइटों पे आए, जगह जगह पर गए, जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो पिछले डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, कुछ कमी पेशियाँ रही हैं, लेकिन बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई ज़ाया नहीं गया। खासकर हम ट्राइबल से लोग हैं, हम फार फ्लंग एरिया से लोग हैं, जो 70 सालों में हमारी डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। इन बैक टू विलेजों की वजह से हमारे बहुत से काम हुए, लेकिन बहुत से कामों की उम्मीद भी है, इंशाल्लाह होंगे भी। हमारा यही है कि आज तक जो हमारे जैसे हमारे रोड्स के मसले थे, हमारा मेन मसला था रोड्स का था, हमारे वेकेशनल सेंटर थे, या हमारी इस वक्त जो बैक टू विलेज 4 है, इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ा इशू यहाँ का पानी का चल रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ का फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है सबसे, क्योंकि हर जो महल्ले हैं 3 दिन के बाद यहाँ पर पानी आ रहा है। तो हमें उम्मीद है जैसे B21, B22, B23 में हमारे काम हुए, इंशाल्लाह बैक टू विलेज 4 में भी होंगे। डेवलपमेंट चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो इन 2-4 सालों में हुआ। हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार के फेज़ से, क्योंकि इस बार हमारे जो न्यूडल अफसर हैं वो खुद जायज़ा भी ले रहे हैं, पिछले कामों का कुछ कमी पेशियाँ रही भी गई हैं, उनके ऊपर भी वो नज़रसानी कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद है, और ख़ासकर हम प्राइम मिनिस्टर हिंद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, LG साहब का करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑल डिपार्टमेंट्स का, और ख़ासकर हमारी जो आज न्यूडल अफसर आई है हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये खुद स्पॉट पे जा रही है, विजिट कर रही है। अगर कहीं से कोई शिकायतें वगैरह मिल रही हैं तो उसको अच्छी तरह जाँच परख के हम उसके हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। में पानी की नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ बाहर से कोई अफसर आता है वो मुंह धोने के बाद वो मजबूर होता है, और पाइपें हमारी 50 साल पहले लगी है, अब आज तक कोई पाइप मुझे नहीं, वो भी फटी हुई है, वो भी नहीं दे सके। बोलते हैं देंगे, अभी दे ही नहीं है। और सेंटर क्या है हमारे हालात में, कुरैशी महल में और बम्बू महल में कोई सेंटर नहीं। जिस घर में एक घर में 20-30 बच्चे हैं, उनके घर में सेंटर है। हम 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के भाग के रूप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज सरकारी डिग्री कॉलेज सुंबल सोनावरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर छात्र और शिक्षण कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता DYSP उत्तरी कश्मीर शेख सजाद ने की। उनके साथ इंस्पेक्टर इरफान मलिक, ACB उत्तरी कश्मीर के अन्य अधिकारी और कॉलेज के फैकल्टी भी मौजूद रहे। Very recently, I don't know what the kind of situation, we have been topping the list among the most corrupt states of India. But ABK, and the recent times the government might not have been all right. You see, very recently the SSB has conducted certain examinations, and in means that I am myself involved in this problem of the corruption, this bad business, because I promote that student. पर मुझे लाभकुशाई करने का मौका दिया गया है, वो है करप्शन। करप्शन के माने बदअमली, बदउनवानी, बद इखलाकी, बिगाड़ और बदकारी इस्तेमाल होती है। सदर and have patience, because I will let you know about the role of Anti-Corruption Bureau. What is corruption? It is ramifications on the society, reasons of corruption, and all that. You will get all that stuff on internet. That is available there. मेरा नाम उबैद अयूब है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में GDC सुमल में पढ़ता हूँ। देखिए जो यहाँ पर आज इवेंट हुआ था बहुत ही अच्छा हुआ था। आज हमें सारे स्टूडेंट को अवेयरनेस किया गया कि जो ये आज हमारे मुल्क में करप्शन हो रही है, एंटी करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इससे हमें अवेयरनेस किया गया और कहा गया कि हम इसको कैसे ख़त्म करें, हम इसको कैसे अपने, अगर देखा जाए आज हमारा कश्मीर है, ये आज पहले नंबर पे आता है करप्शन में। जो यहाँ पर स्पीकर्स आए थे उन्होंने यहाँ पर स्पीच दी बहुत अच्छी, और मैंने भी स्पीच दी इसके बारे में, करप्शन के बारे में, कि हम इसको कैसे ख़त्म कर रहे। अगर देखा जाए जो हमारा ये मुल्क है ये कई मसाइलों से जुड़ा हुआ है, कई मसाइलों का शिकार है। इसमें मुंशियात का इस्तेमाल है, करप्शन है, ड्रग्स है, जो हम आज आम तौर पर हमारे कश्मीर में हो जाता है। जो इसी प्रोग्राम में हमें इस अवेयरनेस किया गया करप्शन पे कि हम कैसे इसको ख़त्म किया जा सके। इसके बाद हम बहुत ही शुक्रगुजार है ACB एंटी करप्शन जिन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़द किया। हम उनके बहुत सारा शुक्र अदा करने चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम मुनक़द किया। जिला राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय के खराब रोड को लेकर विश्वविद्यालय के
छात्रों और स्थानीय लोगों ने रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन किया, जिसके दौरान डीसी राजौरी से जल्द ही इस रास्ते को ठीक करने की मांग की गई। 20 करोड़ का ठेकेदार का बिल बनाते हैं, तो जब जनता कहती है रोड नहीं बनाते हो तो वो बात करते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। और यार ये मजाक कर रहे हो, 1 लाख रुपए का नरेगा का काम नहीं शुरू होता एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर। तो ये एक लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। तो डीसी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इनने बार बार आश्वासन दिया, मगर वो जो करप्ट अफसर है ना, सेक्रेटरीट में बैठते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, चाहे कोई कमिश्नर सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी का, उन लोगों के हमने पुतले जलाने शुरू करने अब विद इन डेज, क्योंकि हमें और हरासमेंट नहीं देखनी है। 10 दिन तक देखते हैं, ऊपर से कागज आया वेल एंड गुड, नहीं तो स्टार्ट होगा कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी का पुतला, उसको जूतों से मारा जाएगा। क्यों? देखो ये हम टैक्स देते हैं, एक 10 रुपए की चीज लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं। जिला कठुआ के शिवनगर डेयरी फार्म चलाने वाले लोग हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ठगी के शिकार। लोगों का कहना है कि कंपनी मुआवजा देने से कर रही है इनकार, पशुपालन विभाग से भी नहीं मिल रही है कोई मदद। हॉस्पिटल गया ही कल के साबुड़ इंश्योरेंस असे डॉक्टर साहब ने देते वो इंश्योरेंस होना किता ये सानू दित्ती उन्होंने बनाई है। कुमार है ते मेरी गाई मरी है तो इंश्योरेंस कराई दी ही, तो हूँ ना इंश्योरेंस वाले आवा दे ना बैंक वाले आवा दे। कल 2 बजे दी मरी दी, तो इस वास्ते मेहरबानी करिए मैहकमे वाले आन चाहे बैंक वाले आन, इस गाय की चुकानी चाहिए। म्हल्ले वाले भी आखा भी यार मुश्क आवा दी, इसी चुकी लो। तो साढ़े बड़े भारा जुल्म होया, बहुत ज़्यादा 20-22 किलो दुद्ध देने वाली गाय ही कि जी मेरा टब्बर भी पला दा कन्नै, तो कन्नै मैं एक मुड़ा भी रखे दा काम करने वाला, तो चलो यार इहदा भी रोटी रोजी चल गई। तो अज गाय मरी, कन्नै 70,000 रुपये की गाय ले दी ही, वो मरी गई। तो हूँ बाली लोन पर ले दी, मैं अपने मिस्त्री नाल दा लोन लेदा हा दर्शना देवी दे नाल, तो वो काम चला दे। जीरो ब्रिज भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर में स्थित एक पुराना लकड़ी का मेहराबदार पुल है। ये उत्तर में सोनबाग को दक्षिण में राजबाग से जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण दिशा में झेलम नदी को पार करती है। मूल रूप से 1950 के दशक के अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के तहत निर्मित पुल को 1980 के दशक के अंत में इसकी लकड़ी की संरचना के कमजोर होने के कारण वाहनों के यातायात के लिए बंद कर दिया था। तो आइए इसको लेके आपको दिखाते हैं TNN की खास पेशकश। अक वक्त यम सात ट्रैफिक पकान यपर यम सात हूँ ब्रिज कहें दशनुक साइडुक नो आव पतो बनावन यह कोरुक बंद, ये बनायोक पत बहन खतर पिकनिक खतर क्या पब्लिक तो बेहान और पब्लिक टूरिस्ट शाम थोड़ा बहुत ठीक ही, लेकिन वन यह ब्रिज गो यूता खत्म ये अगर बच्चे वच्चे शाम पके तो सह ग खपी किनी बोन, यिस हालत बनोक ये कलस पकुन शाम बनान ये पकुन तवन सारे पच्चे गई ये यल। गवर्नमेंटन अगर ये बनायो यीचा रुपये लाजन यपर बनायोन हाउस बोट तपर पकान औरिक योरिक ये बचे मतलब पब्लिक सिटीज गए मार्केट व्यू त बनो, लेकिन ये ब्रिजस दिवान वन अटकल कह जीरो ब्रिज प्रोन ये त्रोवुक ऊर लावर्सन हिंद पठन। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।